हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिखाएंगे। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक, इनमें क्वेश्चन किया जाता है और इनमें इस तरह क्वेश्चन किया जाता है कि आप उसका आंसर हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो? अगर आप अंग्रेज़ी जानते होंगे तो आप कह देंगे हाँ, और अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते होंगे तो आप कह देंगे नहीं। इसी तरह, क्या आप क्रिकेट मैच खेलते हो? अगर आप खेलते होगे तो आप कह देंगे हाँ, और अगर नहीं खेलते होगे तो आप कह देंगे नहीं। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ और ना में दे सकते हैं। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। तो गाइस, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं, क्योंकि फार्मूला ही इम्पोर्टेंट होता है जो किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमारी मदद करता है। तो हमारा वो फार्मूला है, हम पहले डू या डज लिखेंगे, और डू वहाँ लिखेंगे जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, यानी हिंदी में कहें तो कर्ता, और अगर इसको एक्सप्लेन करके कहें तो काम का करने वाला। अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम डू लिखेंगे, और अगर हमारा काम का करने वाला यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो काम का करने वाला होता है, यानी वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा काम हो रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो शब्द ये बताता है क्या काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हिंदी में जो वर्ब होता है वो वाक्य के यानी सेंटेंस के अंत में यानी आखिर में आता है। जैसे, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो, इसमें जो आखिर में शब्द आ रहा है जानते हो, वो हमारा वर्ब है। और दूसरी पहचान वर्ब की ये भी है कि वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य पूरा ही नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुम अंग्रेज़ी और मैं वर्ब नहीं बोलूँ तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। क्या तुम अंग्रेज़ी, क्या तुम अंग्रेज़ी, सामने वाला कहेगा भाई आगे भी कुछ बोल ले, क्या तुम अंग्रेज़ी, इसका आगे क्या है। हम कहेंगे जानते हो, तो वो समझ जाएगा अच्छा अरे अंग्रेज़ी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी जानते हो या नहीं जानते हो। तो सेंटेंस जिस शब्द से समझ में आता है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या बात हो रही है, क्या काम हो रहा है, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ शेर ने लोमड़ी को, शेर ने लोमड़ी को, आप कहोगे भाई कुछ आगे भी बोल लो, क्या कहना चाहते हो। और फिर हम कहें कि मारा, शेर ने लोमड़ी को मारा। जैसे हमने शब्द बोला मारा या शेर लोमड़ी को मारता है, जैसे हमने शब्द बोला मारता है, तो उससे सेंटेंस पूरा हो गया। तो जिस शब्द से हमारा सेंटेंस पूरा होता है, जो शब्द ये बताता है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या हो रहा है, सीन क्या है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्या तुम अंग्रेज़ी जानते हो, जानते हो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, इसी से पता चल रहा है कि बात है क्या। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए, वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और एक मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हमारा हो है। देखिए, ये जो हमारे वर्ब्स होते हैं, जैसे जाता है, तो जाता है में है हेल्पिंग वर्ब से, जाते हो में हो हेल्पिंग वर्ब से, जाते हैं में हैं हेल्पिंग वर्ब है, और जाता हूँ में हमारा हूँ हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो होता है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले होता है, बिल्कुल पहले होता है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे जानते, तो जानते जो है ये मेन वर्ब है, और हो जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब्स की इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है। तो हम हो को वर्ब मानेंगे तो जानते हो लिखेंगे, हो के साथ ही जानते हो वर्ब लिखेंगे, लेकिन हो की इंग्लिश हम इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है। सिर्फ जानते हो की यानी सिर्फ जानते की यानी जानने की इंग्लिश
लिखेंगे। ठीक है, तो जानते हो हमारा वर्ब हो गया। और मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर हमें सब्जेक्ट ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि काम का करने वाला कौन है, तो इसकी एक ट्रिक भी है। हम वर्ब में कौन या किसने लगा करके अपना सब्जेक्ट हासिल कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो जानते हो कौन, तुम, जो कौन के उत्तर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो क्या के उत्तर में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब वर्ब में हम क्या प्रश्न करते हैं, जो उसके उत्तर में आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कौन के उत्तर में आता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो जानते हो क्या, अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या के उत्तर में आया है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस जो है हमारा इसको बना करके देखते हैं। अब फॉर्मूले के मुताबिक पहले हमें डू लिखना होगा या डज लिखना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो डज लिखना होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होंगे, बहुत से होंगे, तो हमें डू का प्रयोग इसमें करना होगा। ठीक है, डू लिखना होगा। तो तुम जो है ये बहुत सारे हैं। अगर ये एक के लिए भी बोला जाएगा तो ऐसा मान करके चला जाता है जैसे बहुत सौ के लिए ही बोला जा रहा है, जैसे प्लूरल ही बोला जा रहा है। ठीक है, यू होता ही प्लूरल है, चाहे एक के लिए बोला जाए चाहे बहुत सौ के लिए बोला जाए, यू के साथ डू का प्रयोग ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा DO, डू। ठीक है, अब देखिए डू हमारा ये हो गया फॉर्मूले के मुताबिक। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश आती है यू, YOU। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यू, डू यू। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा जानते। ठीक है, होगी तो इंग्लिश आएगी नहीं, तो जानने की इंग्लिश आती है नो, KNOW, नो। ठीक है, KNOW, नो। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेज़ी, हम लिख देंगे द इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क लगता है इसमें। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, डू यू नो द इंग्लिश, डू यू नो द इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। ठीक है, आपके लिए भी यही होगा और तुम के लिए भी, डू यू नो द इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसी तरह अपना अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या हम पुस्तकें पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया हमारा जो वर्ब होगा वो हिंदी का जो वाक्य होगा उसके अंत में होगा। ठीक है, तो ये अंत वाला हमारा वर्ब है, पढ़ते हैं। अब वर्ब में कौन या किसने लगा करके सब्जेक्ट हासिल करेंगे। पढ़ते हैं कौन, हम, सब्जेक्ट क्या, पुस्तकें, ऑब्जेक्ट, तो क्या के उत्तर में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं पहले डू या डज। हम बहुत सारे हैं इसलिए डू लिखेंगे, डू। अब सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये हम की इंग्लिश आती है वी, डू वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, पढ़ने की आती है रीड, READ, रीड। और अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा पुस्तकें, पुस्तकों की इंग्लिश आएगी द बुक्स, द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। डू वी रीड द बुक्स, क्या हम पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मोहन रोज़ाना स्कूल जाता है। जाता है वर्ब, कौन जाता है, मोहन, सब्जेक्ट हो गया। क्या जाता है, क्या के उत्तर में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये रोज़ाना और स्कूल ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले डू या डज। मोहन सिंगुलर है, अकेला है, एक वचन है, इसलिए डज, DOES, डज, MOHAN, मोहन, डज मोहन। ठीक है, सब्जेक्ट तक आ गए हम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा जाता है, जाने की इंग्लिश आती है गो। अब देखिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दोनों होंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर अदर वर्ड लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो डज मोहन गो, इतना हो गया।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल, तो ये हो जाएगा टू स्कूल, ठीक है। टू का मतलब को होता है, और हिंदी में को छुपा हुआ होता है, लेकिन इंग्लिश में को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेंटेंस है, क्या मोहन रोज़ाना स्कूल जाता है, इसका मतलब ये है क्या मोहन रोज़ाना स्कूल को जाता है, ठीक है। लेकिन को इसमें छुपा हुआ है, इसलिए हमने इंग्लिश में लिखा है टू स्कूल। डज मोहन, क्या मोहन गो जाता है टू स्कूल, स्कूल को, और रोज़ाना, रोज़ाना की इंग्लिश आ जाएगी एवरीडे या डेली, तो DAILY डेली, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। डज मोहन गो टू स्कूल डेली, क्या मोहन रोज़ाना स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरह। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वह बाज़ार से सब्ज़ी लाता है, लाता है वर्ब हो जाएगा। अब लाता है कौन, वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लाता है क्या, सब्ज़ी, सब्ज़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और बाज़ार से हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपसे कहा है जिसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों होंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, चलिए इसको। अब डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो चूँकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है वह, इसलिए डज लिखेंगे, DOES, डज। और वह की इंग्लिश आती है पुरुष के लिए ही। देखिए लाता है, लाता है से पता चल रहा है पुरुष है। अगर लाती है होता तो मालूम होता कि लेडीज़ है, इसलिए चूँकि ये पुरुष है इसलिए ही लाएंगे, और अगर लाती है होता, लेडीज़ होती वह, तो उसके लिए शी आता है, ठीक है। तो डज ही, क्या वह, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाता है। लाता है, लाने की आती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। डज ही ब्रिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जी, है ना, तो द वेजिटेबल्स, VEGETABLE, वेजिटेबल, ठीक है। डज ही ब्रिंग द वेजिटेबल, क्या वे सब्ज़ी लाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब अदर वर्ड लिखेंगे बाज़ार से, तो बाज़ार से की इंग्लिश आएगी फ्रॉम द मार्केट, यानी फ्रॉम मानी से और मार्केट मानी बाज़ार, फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे FROM, फ्रॉम, MARKET, मार्केट, फ्रॉम द मार्केट या फ्रॉम मार्केट। डज ही ब्रिंग द वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, क्या वह मार्केट से सब्ज़ी लाता है। और हाँ, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है। तो चलिए इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वह सुंदर बिल्लियों के साथ खेलती है, खेलती है वर्ब हो जाएगा। खेलती है कौन, वह, जो कौन के उत्तर में आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, तो क्या के उत्तर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी है अदर वर्ड हो जाएगा सुंदर बिल्लियों के साथ, ठीक है। ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। तो चलिए लिखते हैं पहले डू या डज। वह सिंगुलर है, अकेली है, एक वचन है, इसने डज, DOES, डज। अब वह चूँकि महिला है इसलिए महिला के लिए वह की इंग्लिश शी लिखेंगे, शी, ठीक है। सब्जेक्ट तक हमारा हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलती है, खेलने की आती है प्ले, PLAY, प्ले। अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो अदर वर्ड लिखेंगे सुंदर बिल्लियों के साथ, ठीक है। तो सुंदर बिल्लियों के साथ की पूरे की इंग्लिश आएगी विद द, WITH, ठीक है। राइटिंग इसमें ज़रा सही नहीं आ रही इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, WITH, विद, ठीक है, विद द ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और बिल्लियों की इंग्लिश आ जाएगी कैट्स, CATS, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा। तो डज शी प्ले, क्या वे खेलती है विद द
ब्यूटीफुल कैट्स, खूबसूरत या सुंदर बिल्लियों के साथ, है ना। तो विद मानी साथ और ब्यूटीफुल मानी सुंदर और कैट्स मानी बिल्लियाँ। तो विद द ब्यूटीफुल कैट्स, सुंदर बिल्लियों के साथ। डज शी प्ले विद द ब्यूटीफुल कैट्स, क्या वह सुंदर बिल्लियों के साथ खेलती है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। बोलता हूँ वर्ब हो जाएगा। कौन, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, झूठ, झूठ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले डू या डज। ठीक है, तो हम डू लिखेंगे क्योंकि मैं एक वचन है, अकेला है, सिंगुलर है। लेकिन मैं एक ऐसा सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है जिसके साथ बिल्कुल इसी तरह व्यवहार किया जाता है जिस तरह प्लूरल के साथ किया जाता है। यानी आई के साथ जिस तरह यू बहुत सारे होते हैं, यू के साथ डू आता है, इस तरह आई भले ही अकेला होता है लेकिन उसके साथ डू ही आता है। ठीक है, तो डू, तो मैं की इंग्लिश आएगी आई, डू आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलता हूँ, तो बोलता हूँ यानी बोलने की आती है टेल। क्या, झूठ। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने, बोलता हूँ, टेल। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा झूठ, तो झूठ की इंग्लिश आती है एल आई, एल आई ई, एल आई। ठीक है, एल आई ई, एल आई। डू आई टेल अलाई, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं इसी तरह। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या वे सुबह सवेरे क्रिकेट मैच खेलते हैं। खेलते हैं वर्ब हो जाएगा। कौन खेलते हैं, वे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेलते हैं, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सुबह सवेरे अदर वर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें अदर वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो चलिए पहले डू या डज। तो वे चूँकि बहुत सारों के लिए बोला जाता है इसलिए डू लिखेंगे, डू। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे, वे की इंग्लिश आती है दे, THEY, दे। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश आती है प्ले, PLAY, प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट मैच, तो द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, मैच, MATCH। ठीक है, तो डू दे प्ले द क्रिकेट मैच, ये ऑब्जेक्ट तक हमारा हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे सुबह सवेरे, तो सुबह सवेरे की इंग्लिश आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो EARLY, अर्ली, IN, इन, द, MOURING। ठीक है, MOURING, मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। डू दे प्ले द क्रिकेट मैच अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वे सुबह सवेरे क्रिकेट मैच खेलते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि लास्ट सेंटेंस है। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या मोहन और सोहन जंगल में शिकार करते हैं। शिकार करते हैं वर्ब हो जाएगा। कौन, मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा और जंगल में हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले डू या डज लिखेंगे, तो मोहन और सोहन एक वचन से यानी सिंगुलर से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। यानी इंग्लिश में जो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है और जो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू। अब सब्जेक्ट लिखेंगे अपने दोनों, मोहन एंड सोहन। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे शिकार करते हैं, तो शिकार करने की इंग्लिश आती है हंट, HUNT, हंट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हम अदर वर्ड लिखेंगे जंगल में, तो जंगल में की इंग्लिश आती है इन द फॉरेस्ट। देखिए में की तो इंग्लिश हो जाएगी इन और जंगल की फॉरेस्ट तो हो जाएगा इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस हमारा ये बन करके तैयार हो गया।
डू मोहन एंड सोहन हंट इन द फॉरेस्ट? क्या मोहन और सोहन जंगल में शिकार करते हैं? तो ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया गाइज। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।